मेरा भाई अंदर। आपका भाई अंदर था और वो कितने साल उसकी का था? 30 साल का था, 30-32 साल का। हाँ, कब मेरे बच्चों को मैं ले जाता हूँ, इसलिए वो आया। वो हमेशा कभी डायरेक्ट फ्लाइट में आता ही नहीं था। वो उसने कहा कि डायरेक्ट फ्लाइट है, बच्चे को तकलीफ नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट फ्लाइट मैंने कहा ले आ जा बेटा, अच्छा रहेगा बहुत। प्रतीक जोशी अपने 3 बच्चों और पत्नी के साथ इसी फ्लाइट में थे। प्रतीक ने एक सेल्फी ली जिसमें उनके 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं। दोनों पति पत्नी एक साथ हैं और मुस्कुरा रहे हैं, जैसे अब जाकर राहत मिली हो, अब जाकर सब्र आया हो। प्रतीक का सपना था परिवार के साथ एक दिन लंदन में बसने का। उनकी पत्नी डॉक्टर कोमी व्यास जानी मानी डॉक्टर थी, जिन्होंने बस 2 दिन पहले ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था, क्योंकि अब लंदन में एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। प्रतीक बीते 6 साल से लंदन में ही रहते थे, जबकि उनकी पत्नी और बच्चे इंडिया में सालों की मेहनत और मुश्किलों से उबरने के बाद बस कुछ घंटों में ये सारे सपने पूरे होने वाले ही थे कि बस उम्मीदों से उनका फासला अंतहीन होता चला गया। जस्ट बोर्डेड और जस्ट लैंडेड, जब भी हम हवाई यात्रा करते हैं तो ये मैसेज अपने चाहने वालों को जरूर करते हैं, लेकिन एयर इंडिया के विमान में बैठे उन यात्रियों के लिए ये सफर कभी खत्म हुआ ही नहीं। इन 2 मैसेजेस के बीच की दूरी इतनी लंबी होगी किसी ने नहीं सोचा था। ये सिर्फ शब्द नहीं है और मारे जाने वाले लोग महज आंकड़ा नहीं, पीढ़ियां खत्म हो गई, परिवार बिखर गए, जिंदगियां उजड़ गई। ये उस विमान में सवार 242 लोगों के और इस हादसे में जान गंवाने वालों के आखिरी 2 मिनट की कहानी है, जिसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई वो जिंदगी से भरे थे, सपनों से भरे थे, मगर अब सिर्फ दर्दनाक कहानी हो गई है। पायल खटीक जो लंदन में पढ़ने के अपने सपने से सिर्फ 9 घंटे दूर थी। पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रही पायल के लिए भविष्य अनगिनत बेहतर संभावनाओं से भरा हुआ होगा, लेकिन उड़ान भरने का रोमांच अगले 2 मिनट में इतना स्याह, इतना काला सच बन जाएगा, कौन सोच सकता था। 2:45 उसी प्लेन में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी यात्रा कर रहे थे, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। पूर्व सीएम को लेकर एक अजीब संयोग और दिखाई दिया जब उनके प्राइवेट व्हीकल्स के नंबर की सोशल मीडिया पर बात होने लगी। 1206 पहली कार और बरसों पुराने स्कूटर का यही नंबर था, जो आज भी उनके घर में है। बताते हैं कि इस नंबर को वो लकी मानते थे, लेकिन संयोग की बात है कि हादसे के दिन की तारीख भी 12/6 थी, जो उनकी जिंदगी की आखिरी तारीख बन गई। इस फ्लाइट में ऊर्जा से लोबरेज एयर होस्टेस भी थी, जिनमें एक थी नांगथोय शर्मा। मणिपुर की रहने वाली नांगथोय ने अप्रैल 2023 में ही एयर इंडिया ज्वाइन किया था। एयर होस्टेस बनना ही उनका सपना था, लेकिन इससे लंबे वक्त तक जीने का मौका नहीं मिला। ये सब दर्द से भरा हुआ है, कितनी दास्तानें सुनी जा सकती है। अर्जुन पटोलिया तो एक गम से उबरे भी नहीं थे, परिवार के साथ लंदन में ही रहते थे। पिछले हफ्ते ही उनकी पत्नी की मौत हो गई। 2 छोटी बेटियां भी हैं जिन्हें यूके में छोड़कर। अर्जुन पत्नी की अस्थियों को विसर्जित करने इंडिया आए हुए थे। यही उनकी पत्नी भरती पटेल की आखिरी इच्छा भी थी कि उनकी अस्थियां भारत में विसर्जित की जाएं। लेकिन इस दर्द को नापा नहीं जा सकता जो अब यहाँ रह गया है। अस्थियां तो बहा दी, लेकिन अर्जुन वापस अपनी बेटियों के पास लंदन नहीं लौट पाए। इम्तियाज अली सईद अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैन होकर घूम रहे थे, इस उम्मीद में कि उनका भाई जिंदा है, बार बार ये बताने के बाद भी कि हादसे में सिर्फ एक शख्स ही जिंदा बचा है। वो ये बोलते रहे कि आप नहीं समझेंगे, मेरा भाई मेरी जिंदगी था, मैं कैसे मान लूं कि वो नहीं है। अगर मैंने हार मान ली तो मैं जिंदगी भर इससे उबर नहीं पाऊंगा। वो लगातार अपने भाई को मैसेज करते रहे, कैमरा पर फोन की स्क्रीन दिखाते रहे कि देखिए मैसेज जा रहा है, वो जिंदा है। वो सबको अपने भाई और बच्चों की तस्वीर दिखा रहे थे जो उड़ान भरने से पहले की थी। इम्तियाज इस दुख को समेट नहीं पा रहे हैं। सब कुछ सामने था, लेकिन बॉडी की पहचान नहीं हो पाई थी और वो इसी उम्मीद को बांधे रखना चाहते थे।
वक्त शायद कोई आकर ये कह दे कि उनके भाई जिंदा है। इसी फ्लाइट में करनाल की अंजू शर्मा भी थी, जो अपनी बेटी के पास लंदन जा रही थी। अंजू अपने जाने के साथ एक अफसोस छोड़ गई है। टेक ऑफ से पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन को फोन किया, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं हुई। ये एक आंसर्ड कॉल अब उनकी बहन के लिए जिंदगी भर का अफसोस बन गई है। वो कहती है कि अफसोस बहुत भारी है, ये काश बहुत भारी है। प्लेन क्रैश में इंदौर की हरप्रीत कौर होरा की मौत हो गई। हरप्रीत की शादी 2020 में हुई थी। वो लंदन अपने पति के बर्थडे पर उनसे मिलने जा रही थी। 16 जून को पति का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। हरप्रीत की पहले 19 जून की टिकट थी, लेकिन अपने साथी के कहने पर उन्होंने कुछ दिन पहले की टिकट कर ली और ये सफर अधूरा रह गया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। इसके अलावा 12 लोगों का क्रू, लेकिन इनमें सिर्फ एक यात्री की जान बची है। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:08 पर उड़ान भरी और 1:40 पर प्लेन क्रश हो गया। उस वक्त विमान 625 फीट की ऊंचाई पर था, यानी करीब करीब 190 मीटर सड़क पर दौड़ने में इतनी दूरी शायद थोड़ी ज्यादा लग सकती है। लेकिन एयर इंडिया की ये फ्लाइट जब इस ऊंचाई से नीचे गिरी तो लोगों को ये समझने का भी मौका नहीं मिला कि हुआ क्या। 6:30 कैप्टन सुमित सभरवाल ने मेरे कॉल भी दी, लेकिन जब तक उस डिस्ट्रेस सिग्नल का जवाब उन तक पहुंच पाता, सब कुछ खत्म हो चुका था। उन आखिरी लम्हों के बारे में मैं और आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि वो 2 मिनट क्या रहे होंगे। उन लोगों के लिए धमाका भीषण था और उतना ही डरावना भी। तस्वीरें उम्मीद तोड़ने वाली थी, लेकिन हिम्मत हारना कौन चाहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बताया गया कि लंबी यात्रा होने की वजह से एयरक्राफ्ट में 1 लाख लीटर से भी ज्यादा फ्यूल था, जिसकी वजह से इतनी भयंकर आग लगी, जिस पर समय रहते काबू पाना बेहद मुश्किल था और इसीलिए यात्रियों को बचाया नहीं जा सका। अब जरा उनके बारे में सोचिए, जो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कभी किसी के मसीहा बनते। वो डॉक्टर्स जो बीजे मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्टल में थे जिससे ये एयर इंडिया का विमान टकराया था। छुट्टियों की वजह से करीब 4050 इंटर्न डॉक्टर्स और स्टाफ ही वहां मौजूद था। लंच का वक्त था। इमारत के जिस हिस्से से विमान टकराया वहां हॉस्टल की मेज थी। तस्वीरों में खाने से भरी थालियां और आग से काली हो चुकी दीवारें वो हालात बयां कर रही थी। चश्मदीदों ने बताया कि एक शव ऐसा भी देखा जिसके हाथ में चम्मच लगी थी। उन लोगों ने बुरे ख्वाब में भी दुनिया से इस तरह चले जाने का तो नहीं सोचा होगा। हॉस्टल के आसपास इसकी विभीषिका डराने वाली थी। आपकी कई फीट ऊंची लपटें और धुएं का गुबार जिस हॉस्टल से एयर इंडिया की ये फ्लाइट टकराई, उसके पास एक चाय की टपरी भी थी। एक परिवार की रोजी रोटी उसी से चलती थी। हादसे के वक्त वहां एक बच्चा सो रहा था जो इस आग की चपेट में आ गया। मां थोड़ी दूर पर ही थी। जैसे ही दुकान को आग में जलते देखा तो बेटे को बचाने दौड़ी, ये जानते हुए भी कि आग की उन लपटों से पार नहीं पाई जा सकती। आग उनके शरीर से भी लिपट चुकी थी, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। मलबा समेट लिया जाएगा, लेकिन एक मां का ये दुख कभी नहीं। फिर एक कहानी उनकी भी है जो ये फ्लाइट बोर्ड ही नहीं कर पाए। भूमि चौहान को जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, वो कांपने लगी। वो भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि वो बच गई। कैसा संयोग है कि हादसे से कुछ देर पहले तक वो ये प्रार्थना कर रही थी कि कैसे भी वो ट्रैफिक जाम से बाहर निकले और अपनी लंदन जाने वाली फ्लाइट बोर्ड कर ले। 10 मिनट की देरी पहले किसी बड़े नुकसान की तरह रही होगी, लेकिन इस दर्दनाक हादसे के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये 10 मिनट की देरी नहीं, बल्कि उनके लिए जिंदगी और मौत को अलग करने वाली लकीर साबित हुई। और आखिर में इन 242 लोगों में शामिल वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने इस पूरे भयावह मंजर को न सिर्फ देखा, बल्कि उसे अपनी सांस के हर रेशे और विमान के रेजा रेजा होने तक महसूस किया। ये बात हम सबको बताने वाला इकलौता शख्स
जो जीवित बचा जिंदा बचा, अभी अभी तो बस बेटी को विदा करके आए थे एयरपोर्ट। क्या पता था कि ये अभी अभी जिसे हम इतना स्थायी मान लेते हैं, इतना क्षण भंगुर होता है, इतना कि वो इसका भी मौका नहीं देता कि आप पलट के किसी को गले लगा सकें, उसे विदा दे सकें, उनसे माफी मांग सकें। 265 लोग चंद मिनट में हमारे बीच से चले गए। ये संख्या हादसे की तारीख के साथ दर्ज हो जाएगी, लेकिन ये जाने वाले ना जाने कितने लोगों की उम्मीद थे, कितने लोगों की खुशियां थे, कितनों का आखिरी सहारा थे। वो दर्द ना कोई शब्द कह पाएंगे, ना कोई संख्या बता पाएगी। हम उलझे हुए लोग इस जिंदगी को उतना ही स्थायी परमानेंट मान कर जीते हैं जितनी ये नाजुक है। सामान 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। इस हादसे के बाद से हम सब यही सब तो सोच रहे हैं, परेशान हैं, हैरान हैं। काश और अफसोस जैसे शब्दों के साथ जीने से बेहतर है कि जो वक्त, जो लम्हा, जो पल मिला है, इसको नजरअंदाज ना किया जाए। कब कौन सी मुलाकात आखिरी है नहीं पता। घर से आया वो फोन कॉल जो आपने एक अवॉइडेबल सिचुएशन में इग्नोर कर दिया, वो इम्पोर्टेंट है। अपने आसपास लोगों को अच्छा महसूस कराना इम्पोर्टेंट है। अपनों को ये बताना इम्पोर्टेंट है कि बेशक वो आपके निजी संघर्ष में शामिल नहीं है, लेकिन उनका होना आपके लिए मायने रखता है। पापा का भेजा गया एक वॉइस नोट आपका समय डिजर्व करता है। मम्मी की एक छोटी सी ख्वाहिश जो लंबे वक्त से चल रही है, वो मायने रखती है। मायने रखता है प्यार या जज्बात जाहिर कर देना। कुछ अच्छा लगे तो कह देना, दोस्तों को मना लेना, क्योंकि ये जिंदगी बहुत नाजुक है, रेशमी डोर से भी ज्यादा। क्या पता कि जरा सी बात पर हम जिनसे मुंह फेर कर बैठे हैं, उन्हें अलविदा कहने का मौका ही ना मिले।